नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की कहानी में जिसका शीर्षक है मूर्ति या भगवान। भक्तों की उपासना के लिए मूर्ति में बसते हैं भगवान। अंतर्यामी रूप से भगवान सबके हृदय में हर समय विद्यमान रहते हैं। सिद्ध योगी आदि समाधि में भगवान के अंतर्यामी रूप का दर्शन कर सकते हैं, परंतु सभी लोग इस रूप में भगवान के दर्शन का आनंद नहीं ले। भक्त अपने इष्ट का दर्शन कैसे करें, इसलिए भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान ने आर्च अवतार धारण किया, जो भगवान का सभी के लिए सबसे सुलभ रूप है। आर्च का अर्थ है पूजा, उपासना। इसके लिए होने वाला अवतार का नाम आर्च अवतार है। मूर्तियों का ही दूसरा नाम आर्च अवतार है। घर में, मंदिरों में, तीर्थ स्थानों पर, गोवर्धन आदि पर्वतों पर प्रतिष्ठित भगवान की मूर्तियां आर्च अवतार कहलाती हैं। 4 प्रकार के आर्च अवतार हैं। पहला, भगवान की कुछ मूर्तियां स्वयं प्रकट होती हैं। ये स्वयं व्यक्त, स्वयंभू या स्वतः संभूत कहलाती हैं। स्वतः संभूत मूर्तियां यूं ही नहीं मिल जाती, ये उपासकों के लिए प्रादुर्भूत होती हैं, अतः इनकी उपासना शीघ्र ही सिद्ध हो जाती है। जहाँ ये प्रकट होती हैं वे स्थान तीर्थस्थल हो जाते हैं। कुछ मूर्तियां देवताओं द्वारा प्रतिष्ठित की होती हैं, वे देवी मूर्तियां कहलाती हैं। कुछ मूर्तियां सिद्धों द्वारा स्थापित की गई होती हैं, ये सिद्ध मूर्तियां कहलाती हैं। अधिकांशतः मूर्तियां भक्तों, मनुष्यों द्वारा स्थापित होती हैं, वे मानुषी कहलाती हैं। मूर्तियां कैसे भगवान हो जाती हैं या भगवान कैसे प्रतिमा में उपस्थित हो जाते हैं। ब्रह्म भले ही निर्गुण हो, पर उपासना के लिए वह सगुण हो जाता है और वह आकार विशेष ग्रहण करता है। जैसे भगवान विष्णु सर्वव्यापक हैं, फिर भी उनकी उपलब्धि शालिग्राम जी में होती है। यदि शालिग्राम जी पर एकटक दृष्टि रखकर प्राण की गति के साथ ओम जप का ध्यान किया जाए तो उपासक इसमें भगवान की झांकी पा सकते हैं। है शीर्ष संहिता में कहा गया है, उपासक के तप से, अत्यंत पूजन से और इष्ट से प्रतिमा की एक रूपता से मूर्ति में भगवान उपस्थित हो जाते हैं। भगवान रामानुज ने कहा, भक्ति रूप आराधना भगवान को प्रत्यक्ष कर देती है। ब्रज में अनेक स्थल हैं जहाँ उपासकों ने अपनी उपासना के बल से भगवान को स्वयं प्रकट किया है। परम उपासक श्री कल्याण देव जी ने अपनी उपासना के बल से श्री बलदाऊ जी को, स्वामी हरिदास जी ने श्री बांके बिहारी को और श्री गोपाल भट्ट जी ने श्री राधारमण जी को प्रकट किया। और न जाने ऐसे कितने उदाहरण हैं जब भक्त अपनी भक्ति की शक्ति से भगवान को प्रकट करना चाहते हैं। भगवान की मूर्ति उसी समय भगवान हो जाती है। उसमें ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज आदि भगवंता के 6 गुण विद्यमान हो जाते हैं। भक्त उसे मूर्ति नहीं देखता, बल्कि उसे अपना भगवान मानता है। मीराबाई के लिए द्वारकाधीश जी निरीजड़ मूर्ति नहीं थे, स्वयं चिन्मय भगवान थे। मीरा की इच्छा मात्र से उन्होंने उसे अपने में लीन कर लिया। क्या मस्ती है यह हस्ती मिटाने में, मीरा देखती है गिरधर जहर के प्याले में। कर्माबाई गोपाल में वात्सल्य भाव रखती थी और गोपाल उन्हें यशोदा माता की तरह मातृभाव से देखा। कर्माबाई की कुटिया में मैया की खिचड़ी का स्वाद उस सर्वेश्वर जगन्नाथ को ऐसा लगा कि अपनी आप्तकामता को भूलकर रो रो कर उसको खिचड़ी के लिए पुकारता। जब कर्माबाई परमात्मा के आनंदमय धाम में चली गई, उस दिन भगवान बहुत रोई। श्री जगन्नाथ जी के श्री विग्रह के नयनों से अविरल अश्रुप्रवाह होने लगा। रात्रि में राजा के स्वप्न में प्रभु बोले, आज माँ इस लोक से विदा हो गई, अब मुझे कौन खिचड़ी खिलाएगा। सच्चे भाव से मूर्ति पूजन करने से भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसका प्रमाण इस कथा में मिलता है। एक महात्मा को अपने एक ब्राह्मण शिष्य के घर कई दिनों तक रहना पड़ा। महात्मा जी के पास कुछ शालिग्राम जी की मूर्तियां थी। ब्राह्मण की छोटी सी बच्ची नित्य महात्मा जी के पास बैठकर उनको पूजा करते हुए देखती थी। एक दिन उस बच्चे ने महात्मा जी से पूछा, आप किसकी पूजा करते हैं। महात्मा जी ने बच्ची को छोटा समझकर कह दिया, हम सिलपिले भगवान की पूजा करते हैं। बच्ची ने पूछा, सिलपिले भगवान की पूजा करने से क्या होता है। महात्मा जी ने कहा, सिलपिले भगवान की पूजा करने से मन चाहा फल प्राप्त होता है। बच्ची ने कहा, मुझे भी एक सिलपिले भगवान दे दीजिए, मैं भी आपकी तरह पूजा किया करूंगी। भगवान के प्रति बच्ची का अनुराग देखकर महात्मा जी ने एक शालिग्राम देकर उसे पूजा करने की विधि बता दी।
वह कन्या सच्ची लगन से नित्य अपने शिल्पिले भगवान का पूजन करने लगी। अपने इष्ट देव के अनुराग में वह ऐसी रंग गई कि बिना भोग लगाए वह कुछ भी खाती पीती नहीं थी, और अपने इष्ट का क्षण भर का वियोग भी उसे असहाय था। बड़ी होने पर विवाह के बाद ससुराल जाते समय वह अपने शिल्पिले भगवान को भी अपने साथ ले गई। दुर्भाग्यवश उसे पति ऐसा मिला जिसे भगवान में विश्वास नहीं था। एक दिन पत्नी को पूजा करते देखकर उसके पति ने मूर्ति को उठा लिया और बोला, इसे मैं नदी में डाल दूंगा। कन्या के बहुत अनुनय विनय करने पर भी पति ने मूर्ति को नदी में फेंक दिया। उस समय से कन्या अपने शिल्पिले भगवान के विरह में दीवानी हो गई। हर समय यही रट लगाए रहती, मेरे शिल्पिले भगवान मुझी दासी को छोड़कर कहाँ चले गए, शीघ्र दर्शन दो, आपका वियोग असहाय है। एक दिन वह भगवान के विरह में उसी नदी के किनारे पहुंच गई और ऊंचे स्वर में अपने प्रभु को पुकार कर कहने लगी, शीघ्र आकर दर्शन दो, नहीं तो दासी का प्राणहंत होने जा रहा है। इस करुण प्रकार के साथ ही एक अद्भुत स्वर गूंजा, मैं आ रहा हूँ। उसी समय उस कन्या के समक्ष वही शालिग्राम जी की मूर्ति प्रकट हो गई। जैसे ही वह शालिग्राम जी को हृदय से लगाने लगी, उस मूर्ति के अंदर से चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए। भगवान के दिव्य तेज से अन्य सभी लोगों की आंखें बंद हो गई। तभी एक दिव्य गरुड़ ध्वज विमान आया और भगवान अपनी उस सच्चे भक्त को विमान में बैठाकर बैकुंठ को चले गए, और भगवान से विमुख उसका पति आंखें फाड़ कर देखता रह गया। उस कन्या ने अपने भाव से उस मूर्ति में प्राण डाल दिए और भगवान को प्रकट कर लिया। मूर्ति पूजा की महिमा में अग्नि पुराण में कहा गया है, यमराज का यमदूतों को निर्देश है कि वे मूर्ति की पूजा करने वालों को नरक नहीं लाएं। श्री एकनाथ जी का कहना है, कलयुग में मूर्ति पूजा से बढ़कर भक्ति का कोई और साधन नहीं है। तो दोस्तों, भाव से अपनी मूर्ति में अपने प्रभु को प्रकट करिए और उन्हें मनाते रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।